हेलो दोस्तों, विंटेज फाइल्स में आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है और इस एपिसोड को हमने नाम दिया है ऑनलाइन डेटिंग। इस एपिसोड में दो पहलू है। फर्स्ट इज इंडल एंड सेकंड इज एनास्टेशिया। इंडल यूएसए से था और एनास्टेशिया रशिया से थी। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं इंडल के बारे में। इंडल बहुत अच्छा बिजनेसमैन था और वो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत हैप्पी था। साथ ही वो टीचर भी था। थोड़े टाइम बाद इंडल का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है और वो बहुत लॉस में आ जाता है। साथ ही इंडल बहुत सारे लोन्स भी ले लेता है जिसे वो नहीं भर पाता और अपनी जॉब भी से भी हाथ धो बैठता है। इंडल बहुत डिप्रेस्ड होता है और उसकी वाइफ उसे छोड़ देती है, डाइवोर्स कर लेती है उससे और उस पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाती है कि ये मुझे मारता है, आई एम नॉट हैप्पी, और साथ ही उससे $55,000 भी लेती है। इंडल इससे बहुत डिप्रेस्ड हो गया होता है। बाद में इंडल ऑनलाइन डेटिंग साइट पे आता है। ऑन दी अदर हैंड एनास्टेशिया जो रशिया से होती है, 17 ईयर ओल्ड, वो पहले से ही ऑनलाइन डेटिंग साइट पे थी। एनास्टेशिया वॉज द टॉप पियानो स्टूडेंट। एनास्टेशिया को 3 लैंग्वेजेस आती थी। एनास्टेशिया साथ ही मॉडल थी, ट्रैवल एजेंट थी और ट्रांसलेटर भी थी। एनास्टेशिया बहुत सुंदर थी। अब जब इंडल भी ऑनलाइन डेटिंग साइट पर था, वो एनास्टेशिया को मेल भेजता है। एनास्टेशिया को 100 ऑफ मेल्स आते हैं बट वो इंडल का मेल सबसे पहले चलाती है। इंडल शुरू से ही एनास्टेशिया जैसी वाइफ चाहता था। एनास्टेशिया उनमें से थी, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज। एनास्टेशिया बहुत ब्यूटीफुल थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ चैटिंग ऑन ऑनलाइन डेटिंग साइट, इंडल उससे रशिया मिलने जाता है। वहाँ पर वो एनास्टेशिया की फैमिली से भी मिलता है। साथ ही वो उन्हें यह बताता है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और आफ्टर मैरिज वो एनास्टेशिया को वंडरफुल लाइफ प्रोवाइड करेगा। और उसे एनास्टेशिया भी रशिया से बाहर जाना चाहती थी अपनी पढ़ाई के लिए। उसे भी यूएसए जाना था और यूएसए में सिटीजनशिप पानी थी। सिटीजनशिप पाने के लिए एनास्टेशिया को 3 ईयर्स यूएसए में रहना पड़ता। वो इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है और दोनों यूएसए शिफ्ट हो जाते हैं। एनास्टेशिया 18 ईयर ओल्ड वुमेन होती है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। एनास्टेशिया को पता चलता है इंडल वॉज नॉट ए बिजनेसमैन, वो ऑलरेडी बहुत लोन्स में डूबा पड़ा है और एनास्टेशिया से जानने के बाद बहुत सैड होती है। आफ्टर 1 ईयर उन दोनों में बहुत ज़्यादा अनबन हो जाती है। इंडल उस पर अपना रौब जमाने लगता है हर चीज़ पे। इवन वो इधर से उधर उसे नचाता है। वो चाहता है वो सारी बातें माने उसे, बट एनास्टेशिया उनमें से नहीं थी। एनास्टेशिया रेस्टोरेंट में होस्टेस की जॉब करती है। जब बाद में जब इंडल बहुत सारे लोन्स में डूबा हुआ था, उसने एनास्टेशिया के सारे पैसे छीन लिए। एनास्टेशिया इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। जैसे जैसे समय बीता, इंडल और भी रूड होता चला गया। इंडल उसे मारने लगा। इंडल उस पर अपना हाथ छोड़ने लगा। इंडल ने अपनी हद पार कर दी। एनास्टेशिया ने भी अपने पेरेंट्स को सब बता दिया और वो वापस रशिया चली जाती है। इंडल बहुत नाराज़ होता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। इंडल पे पैसे का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए वो अपना रूम रेंट पे दे देता है डैनियल लार्सन। डैनियल लार्सन बाद में इंडल एनास्टेशिया को मना लेता है और वो उसे रशिया लेने जाता है। एयरपोर्ट पे इंडल उसे लेने तो जाता है पर आता वहाँ से अकेला ही है, ऐसा वो बताता है। एनास्टेशिया के पेरेंट्स इंडल से पूछते हैं एनास्टेशिया कहाँ पर है। इंडल बताता है हमारी एयरपोर्ट पे ही लड़ाई हुई और वो एयरपोर्ट से ही चली जाती है वहाँ से। एनास्टेशिया के पेरेंट्स से बात नहीं मानते, वो पुलिस के पास जाते हैं और इंडल से पूछताछ करती है। इंडल उन्हें बताता है एनास्टेशिया का ऑलरेडी अफेयर चल रहा था और वो एयरपोर्ट पे उन दोनों में अनबन होती है और एनास्टेशिया वहाँ से चली जाती है और इंडल वापस यूएस से आ जाता है रशिया से। आफ्टर ऑफ मंथ्स डेली सिमेट्री जाते थे इस उम्मीद में शायद उन्हें अपनी बेटी की लाश मिल जाए, पर उन्हें नहीं मिलती। बाद में पूरा डाउट इंडल पर जाता है। पुलिस पता लगाती है
पुलिस को पता चलता है कि इंडल और एनास्टेशिया दोनों यूएस से आए थे, जहाँ इंडल बोलता है एनास्टेशिया यूएस से नहीं आई थी, पर फ्लाइट की उन लिस्ट पे एनास्टेशिया का नाम होता है। इंडल से ये बात पूछी जाती है, इंडल बोलता है सच में? इंडल ये बात पूरी तरह से बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता, शायद से वो मेरे पीछे बैठी हो, पर मुझे ये बात नहीं पता। इतना ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए पुलिस पीछे हट जाती है। पर डैनियल लार्सन बहुत इमोशनल इंसान था, और जब वो 3 साल का था और उस पर ऑलरेडी बहुत सारे टॉर्चर होते थे, डैनियल लार्सन फिर से चोरी के आरोप में पुलिस जेल की हवा खा रहा होता है और वो पुलिस जेल में होता है। इंडल उससे बार बार मिलने जाता है, महीने में 3-4 बार, और पुलिस को ये बात अजीब लगती है कि वो सिर्फ रेंट पे रहता है और वो दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं। डैनियल लार्सन से थोड़ी पूछताछ करी जाए। थोड़ा दबाव डालने पर डैनियल लार्सन उन्हें सब बता देता है। डैनियल लार्सन उन्हें बताता है इंडल एनास्टेशिया से बहुत नाराज था। वो दोनों साथ यूएस से आते हैं और इंडल डैनियल लार्सन को लालच देता है पैसों का, और डैनियल लार्सन और इंडल दोनों उसे जान से मार देते हैं। जब वो यूएस से आती है, इंडल सामने से उसे, वो दोनों आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। एनास्टेशिया बहुत फाइट करती है, बट यहाँ पे 270 पाउंड मैन वो और डैनियल लार्सन, ये 2 जने उसे जान से मार देते हैं। एनास्टेशिया के सारे सपने टूट जाते हैं। एनास्टेशिया बहुत ही कम एज में मारी जाती है। वो सिर्फ यूएस से पढ़ने आई। एनास्टेशिया की लाश उन्हें बहुत दूर मिलती है। डैनियल लार्सन उन्हें बताता है एनास्टेशिया की लाश को उन्होंने पन्नी में बांधा और बहुत ही दूर यूएस से, जो बहुत सुनसान था, वहाँ पे उसकी बॉडी फेंकाते हैं। थोड़ी देर बाद जब डैनियल लार्सन उन्हें सब बता देता है, पुलिस को वो बॉडी मिल जाती है और वो बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज्ड हो जाती है। बाद में डैनियल लार्सन और इंडल, इन दोनों को जेल हो जाती है। डैनियल लार्सन